चैप्टर 188 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18701। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18702। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18703। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे, हम एक वादी पर चढ़े। इन्होंने उसकी हौलनाकी बयान करने के बाद फरमाया कि लोग तकबीर वाओ तहलील कहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपने साथ नरमी करो, क्योंकि लोगों ने आवाज़ें बुलंद कर रखी थीं। लोगों तुम किसी बहरे या गायब अल्लाह को नहीं पुकार रहे हो, वो हर लम्हा तुम्हारे साथ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18704। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नरदशीर बारहटानी के साथ खेलता है वो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18705। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नरदशीर बारहटानी के साथ खेलता है वो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18706। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्दों में से कामिल अफराद तो बहुत गुज़रे हैं, लेकिन औरतों में कामिल औरतें सिर्फ हज़रत आसिया जो फ़रून की बीवी थीं और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गुज़री हैं, और तमाम औरतों पर आयशा की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद को फ़जीलत हासिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18707। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि जब हज़रत असमा हबशा से वापस आएँ तो मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते में हज़रत उम्र से उनका आमना सामना हो गया। हज़रत उम्र ने पूछा हबशा जाने वाली हो? इन्होंने फरमाया जी हाँ। हज़रत उम्र ने कहा कि तुम लोग बेहतरीन कौम थे, अगर तुमसे हिजरत मदीना ना छूटती। इन्होंने फरमाया कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो तुम्हारे पैदल चलने वालों को सवारी देते, तुम्हारे जाहिल को इल्म सिखाते, और हम लोग उस वक्त अपने दीन को बचाने के लिए निकले थे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र के बगैर अपने घर वापस ना जाऊंगी। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारी बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दो हिजरतें हुई, एक मदीना मुनव्वरा की तरफ और दूसरी हिजरत हबशा की जानिब। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18708। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने कुछ नाम बताए जो हमें पहले से याद और मालूम ना थे। चुनाचा फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ, अहमद, मुक़फ़ी, हाशर और नबी अर्रहमा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18709। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये सवाल पूछा कि अगर कोई आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाता तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18710। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी तकलीफ़दह बात को सुनकर अल्लाह से ज़्यादा इस पर सब्र करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराया जाता है लेकिन वो फिर भी इन्हीं रिज़्क देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18711।
तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत तन और तुन से फना होगी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तन का मानी तो हमने समझ लिया कि नेज़म से मारना, तुमसे क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दुश्मन जन्नत के कचोके और दोनों सूरतों में शहादत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18712। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त अल्लाह ताला अपने हाथ फैलाते हैं ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन में अपने हाथ फैलाते हैं ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये सिलसिला इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सूरज मग़रिब से तुलू नहीं हो जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18713। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और चार बातें बयान फरमाईं, और वो ये कि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती और ना ही नींद उनकी शायान शान है। वो तराजू को झुकाते और ऊंचा करते हैं। रात के अमाल दिन के वक्त और दिन के अमाल रात के वक्त उनके सामने पेश किए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18714। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना वाजिब है। किसी ने पूछा, ये बताइए कि अगर किसी के पास कुछ ना हो तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से मेहनत करे, अपना भी फ़ायदा करे और सदका भी करे। साइल ने पूछा, ये बताइए कि अगर वो इसकी ताकत ना रखता हो तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़रूरतमंद फरीदी की मदद कर दे। साइल ने पूछा, अगर कोई शख्स ये भी ना कर सके तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर या अदल का हुक्म दे। साइल ने पूछा, अगर ये भी ना कर सके तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से अपने आप को रोक कर रखे, इसके लिए यही सदका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18715। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई बानदी हो और वो उसे उम्दा तालीम दिलाए, बेहतरीन अदब सिखाए, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसे दुहरा अजर मिलेगा। उसी तरह वो ग़ुलाम जो अपने अल्लाह का हक़ भी अदा करता हो और अपने आका का हक़ भी अदा करता हो, या अहल किताब में से वो आदमी जो हज़रत ईसा की शरीयत पर भी ईमान लाया हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी ईमान लाया हो, उसे भी दुहरा उज्र मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18716। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18717। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी कौम के इलाके में भेज दिया। जब हज का मौसम करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले गए। मैंने भी हज की सआदत हासिल की। मैं जब हाजिर खिदमत में हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबता में पड़ाव किए हुए थे। मुझसे पूछा, क्या अब्दुल्लाह बिन कैस, तुमने किस नीयत से एहराम बांधा? मैंने अर्ज़ किया, लबीक बहिज बाहलाल का हलल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत पूछा, बताओ कि क्या अपने साथ हदी का जानवर लाए हो? मैंने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर बीत अल्लाह का तवाफ़ करो, सफ़ा मरू के दरमियान सही करो और हलाल हो जाओ। चुनाचा में चला गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कर ली। फिर अपनी कौम की एक औरत के पास आया। उसने खुतमी से मेरा सर धोया और मेरे सर की जूहीं देखी। फिर मैंने 8 दी अलहज को हज का एहराम बांध लिया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक लोगों को यही फतवी देता रहा जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी यही सूरत हाल रही। जब हज़रत उमर का ज़माना आया तो एक दिन में हजर रसूल के करीब खड़ा हुआ था और लोगों को यही मसला बता रहा था जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि अचानक एक आदमी आया और सरगोशी में मुझसे कहने लगा कि ये फतवी देने में जल्दी से काम मत लीजिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने मुनासिक हज के हवाले से कुछ नए अहकाम जारी किए हैं।
मैंने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, जिसे हमने मुनासिक हज के हवाले से कोई फतवी दिया हो वो इंतज़ार करे क्योंकि अमीरुल मोमिनीन आने वाले हैं, आप उन्हीं की इक़्तिदा करें। फिर जब हज़रत उमर आए तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मुनासिक हज के हवाले से आपने कुछ नए अहकाम जारी किए हैं? इन्होंने फरमाया, हूँ, अगर हम किताब अल्लाह को लेते हैं तो वो हमें इत्माम का हुक्म देती है, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेते हैं तो इन्होंने कुर्बानी करने तक एहराम नहीं खोला था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18718। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा के हवाले से मरूए है कि उन पर बेहोशी तारी हुई तो उनकी वलिदा रोने लगी। जब इन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो इससे फ़रमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फ़रमाया है? इसने पूछा, किया फ़रमाया है? इन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स हम में से नहीं जो वावला करे, बाल नोचे और गिरेबान चाक करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18719। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे मुताल्लिक़ सुने, ख्वाह मेरा अमती हो, यहूदी हो या ईसाई हो, और मुझ पर ईमान ना लाए, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18720। तर्जुमा। अबुलतिया के तवील सियाह फाम आदमी से नकल करते हैं कि वो हज़रत इब्न अब्बास के साथ बसरा आया। इन्होंने हज़रत अबू मूसा को ख़त लिखा। हज़रत अबू मूसा ने इन्हें जवाब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे कि एक बाग़ के पहलू में नरम ज़मीन के करीब पहुंचकर पेशाब किया, और फरमाया, बनी इसराइल में जब कोई शख्स पेशाब करता और उसके जिस्म पर मामूली सा पेशाब लग जाता तो वो इस जगह को कैंची से काट दिया करता था, और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स पेशाब का इरादा करे तो इसके लिए नरम ज़मीन तलाश करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18721। तर्जुमा। अबू बकर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा दुश्मन के लश्कर के सामने मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए तले में ही। ये सुनकर एक परागनदा हैत आदमी लोगों में से खड़ा हो और कहने लगा, ए अबू मूसा, किया ये हदीस आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है? इन्होंने फरमाया, हूँ। वो अपने साथियों के पास वापस पहुंचा और इन्हें आखिरी मर्तबा सलाम किया, अपनी तलवार की नैम तोड़कर फेंकी और तलवार लेकर चल पड़ा, और इस शिद्दत के साथ लड़ा कि बिलाखिर शहीद हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18722। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा के हवाले से मरूए है कि उन पर बेहोशी तारी हुई तो उनकी वलिदा रोने लगी। जब इन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो इससे फ़रमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फ़रमाया है? इसने पूछा, किया फ़रमाया है? इन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स हम में से नहीं जो वावला करे, बाल नोचे और गिरेबान चाक करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18723। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा के हवाले से मरूए है कि उन पर बेहोशी तारी हुई तो उनकी वलिदा रोने लगी। जब इन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो इससे फ़रमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फ़रमाया है? इसने पूछा, किया फ़रमाया है? इन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स हम में से नहीं जो वावला करे, बाल नोचे और गिरेबान चाक करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18724। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के दरवाजे पर पहुँचे जहाँ कुछ कुरैशी जुमा थे, और दरवाजे के दोनों कबाड़ पकड़कर पूछा कि क्या इस घर में क़रीशीन के अलावा भी कोई है? किसी ने जवाब दिया, हमारा फलन भानजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। फिर फरमाया, हुकूमत कुरैश ही में रहेगी जब तक उनसे रहम की दरख्वास्त की जाए तो वो रहम करते रहें, फैसला करें तो इंसाफ करें, तकसीम करें तो अदल से काम लें। जो शख्स ऐसा ना करे इस पर अल्लाह की फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ कबूल नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18725। तर्जुमा।
शकीक रा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसा कहने लगे कि आपने हज़रत अम्मार की ये बात नहीं सुनी कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मुझ पर दौरान सफ़र गुस्ल वाजिब हो गया, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं उसी तरह मिट्टी में लौट-पोट हो गया जैसे चौपाए होते हैं। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस वाक़े का भी जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ यही काफ़ी था। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर मिला और चेहरे पर मसह कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18726। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आदमी अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए लड़ता है, एक आदमी कौमी खैरत के जज्बे से कत्ल करता है और एक आदमी रियाकारी के लिए कत्ल करता है, इनमें से अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए कत्ल करता है कि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए, वही अल्लाह के रास्ता में कत्ल करने वाला है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18727। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ और अबू मूसा को यमन की तरफ भेजा और इन्हीं हुक्म के लोगों को कुरान सिखाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18728। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुसलमानों की मस्जिदों और बाज़ारों में जाया करो और तुम्हारे पास तीर हों तो उनका फल काबू में रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को लग जाए और तुम किसी को अज़ियत पहुँचाओ या ज़ख्मी कर दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18729। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि इस कुरान की हिफाजत किया करो, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, ये अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाने वाले उनसे ज़्यादा तुम में से किसी के सीने से जल्दी निकल जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18730। तर्जुमा अबू बरदा रा कहते हैं कि अपने मरज़ अलूफ़ात में हज़रत अबू मूसा ने वसीयत करते हुए फरमाया, जब तुम लोग मेरे जनाजे को ले रवाना हो तो तेज़ी से चलना, अंगीठी साथ लेकर ना जाना, मेरी कब्र में कोई ऐसी चीज़ ना रखना जो मेरे और मिट्टी के दरमियान हाइल हो, मेरी कब्र पर कुछ तामीर ना करना, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं हर इस शख्स से बुरी हूँ जो बाल नोचे, वावेला करे और गिरेबान चाक करे। लोगों ने पूछा कि आपने इस हवाले से कुछ सुन रखा है? इन्होंने फरमाया, हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18731। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि मैं जब हाजिर खिदमत में हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबता में पड़ाव किए हुए थे। मुझसे पूछा कि ऐ अब्दुल्लाह बिन कैस, तुमने किस नीयत से एहराम बांधा? मैंने अर्ज़ किया, लबीक बहिज बाहलाल को आहलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, ये बताओ कि क्या अपने साथ हदी का जानवर लाए हो? मैंने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर बीत अल्लाह का तवाफ़ करो, सफ़ा मरू के दरमियान सही करो और हलाल हो जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18732। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुसलमान की मिसाल जो कुरान करीम पढ़ता है अतरज की सी है जिसका जायका भी उम्दा होता है और इसकी महक भी उम्दा होती है। इस मुसलमान की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता खजूर की सी है जिसका जायका तो उम्दा होता है लेकिन इसकी महक नहीं होती। इस गुनहगार की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रेहान की सी है जिसका जायका तो कड़वा होता है लेकिन महक उम्दा होती है। और इस फाजर की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता अंदराइन की सी है जिसका जायका भी कड़वा होता है और इसकी महक भी नहीं होती। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18733। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम उंगलियां बराबर होती हैं,
دیت کے حوالے سے یعنی ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18734۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نردشیر 12 ٹانی کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18735۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو اسے کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18736۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نگہداشت کرتے ہوئے اور مکمل حدیث ذکر کے مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18737۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھا رہے تھے، وہ آدمی ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گنت کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، قریب آ جاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18738۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18739۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہیں 3 مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے، مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت طلب کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18740۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ دیت کے حوالے سے یعنی ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18741۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں عشرین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانوروں کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں تمہیں سوار نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر جب تک اللہ کو منظور ہوا رکے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے روشن پیشانی کے 3 اونٹوں کا حکم دے دیا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، واپس چلو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم یاد دلا دیں۔ چنانچہ ہم دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قسم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اسی کو اختیار کر کے اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18742۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس چیز کی حفاظت کر لے جو اس کے منہ میں ہے، زبان اور شرمگاہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات،
बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18743। तर्जुमा। एक मर्तबा अबू बरदा ने हज़रत इमरबन ऐन बेदालिफ़लामैन ज़े को अपने वालिद साहब के हवाले से ये हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी फौत होता है अल्लाह ताला इसकी जगह किसी यहूदी या ईसाई को जहन्नम में दाखिल कर देता है। अबू बरदा ने गुज़श्ता हदीस हज़रत अमर अब्दुल अज़ीज़ को सुनाई तो इन्होंने अबू बरदा से इस अल्लाह के नाम की कसम खाने के लिए कहा जिसके अलावा कोई माबूद नहीं कि ये हदीस उनके वालिद साहब ने बयान की है और इन्होंने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और सईद बिन अबी बरदा औफ की इस बात की तरदीद नहीं करते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18744। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम उंगलियां बराबर होती हैं दियत के हवाले से, यानी हर उंगली की दियत 10 ऊँट है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18745। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे मुताल्लिक़ सुने, ख्वाह मेरा अमती हो, यहूदी हो या ईसाई हो, और मुझ पर ईमान ना लाए, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18746। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसियत और उमूमियत दोनों तरीक़ों पर अंसार के साथ कसरत से मुलाकात फरमाते थे। अगर ख़ुसूसियत के साथ मिलना होता तो मुतालिका आदमी के घर तशरीफ़ ले जाते और उमूमी तौर पर मिलना होता तो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18747। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई बानदी हो और वो उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18748। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स कोई नेकी करे और इस पर उसे खुशी हो और कोई गुनाह होने पर गम हो तो वो मोमिन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18749। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी के एक मर्तबा हम लोगों ने नमाज मग़रिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह अदा की, फिर सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता ही और इशा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ेंगे। चुनाचा हम इंतज़ार करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पूछा कि तुम उस वक्त यहीं पर हो? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने सोचा कि इशा की नमाज आपके साथ ही पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब। फिर आसमान की तरफ सर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ सर उठाकर देखते ही थे और फरमाया, सितारे आसमान में अमन के अलामत हैं, जब सितारे ख़त्म हो जाएंगे तो आसमान पर वो क़ियामत आ जाएगी जिसका वादा किया गया है, और मैं अपने सहाबा किराम के लिए अमन की अलामत हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर वो आफत आ जाएगी जिसका उनसे वादा किया गया है, और मेरे सहाबा किराम मेरी उम्मत के लिए अमन की अलामत हैं। जो वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो आजमाइश आ जाएगी जिसका उनसे वादा किया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18750। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि जब अल्लाह ताला ने हुनैन में बनो हौज़न को शिकस्त से हमकनर कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पीछा करने के लिए सवारों का एक दस्ता अबू अमर अशअरी की ज़ेर क़यादत झंडे के साथ रवाना किया। वो रवाना हो गए, उनके साथ जाने वालों में भी शामिल था। इन्होंने अपना घोड़ा बर्क़ रफ्तारी से दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में इब्न वरीद बिन सिमा से आमना सामना हुआ तो उसने हज़रत अबू अमर को शहीद कर दी और झंडे को अपने कब्ज़े में कर ली। ये देखकर मैंने इब्न वरीद पर इंतहाई सख्त हमला किया और उसे कत्ल करके झंडा हासिल कर ली और लोगों के साथ वापस आ गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 18751। तर्जुमा।
हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे कि एक बाग के पहलू में नरम ज़मीन के करीब पहुंचकर पेशाब किया और फरमाया, बनी इसराइल में जब कोई शख्स पेशाब करता और उसके जिस्म पर मामूली सा पेशाब लग जाता तो वो इस जगह को कैंची से काट दिया करता था, और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स पेशाब का इरादा करे तो इसके लिए नरम ज़मीन तलाश करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18752। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे, आदि शराबी, कत रहमी करने वाला और जादू की तसद्दुक करने वाला, और जो शख्स आदि शराबी होने की हालत में मर जाए अल्लाह उसे नहर गौता का पानी पिलाएगा। किसी ने पूछा, नहर गौता से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नहर जो फाहशा औरतों की शर्मगाहों से जारी होगी और उनकी शर्मगाहों की बदबू तमाम अहल जहन्नम को अज़ियत पहुंचाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18753। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं इसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम उसका नाम रखा और खजूर से उसे घटी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18754। तर्जुमा। और कहते हैं कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के किसी घर में आग लग गई और तमाम अहल खाना जल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोया करो तो उसे बुझा दी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18755। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने किसी सहाबी को किसी काम के हवाले से कहीं भेजते तो फरमाते, खुशखबरी दिया करो, नफ़रत ना फैलाया करो, आसानियाँ पैदा किया करो, मुश्किलात पैदा ना किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18756। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जो हिदायत और इल्म देकर भेजा है उसकी मिसाल इस बारिश की सी है, जो ज़मीन पर बरसे, अब ज़मीन का कुछ हिस्सा तो उसे कबूल कर लेता है और इससे घास और चारा कसीर मिक़दार में उगता है, कुछ हिस्सा क़हतज़दा होता है जो पानी को रोक लेता है और जिसके ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, चुनाचा लोग उसे पीते हैं और सैराब होते हैं, जानवरों को पलाते हैं, खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को पलाते हैं, और कुछ हिस्सा बिल्कुल चटील मैदान होता है जो पानी को रोकता है और न ही चारा उगाता है। यही मिसाल है उस शख्स की जो अल्लाह के दीन की समझ हासिल करता है और अल्लाह इसको इससे फ़ायदा पहुंचाता है जो उसने मुझे देकर भेजा है, लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंचता है और वो इल्म हासिल करता और उसे फैलाता है। और यही मिसाल है उस शख्स की जो उसके लिए सर तक नहीं उठाता और अल्लाह की इस हिदायत को कबूल नहीं करता जो मुझे देकर भेजा गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18757। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का पानी लेकर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दुआ पढ़ते हुए फरमाया, ए अल्लाह, मेरे दीन की इस्लाह फरमा, मुझ पर कुशादगी फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18758। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाने के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18759। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक खैमा एक जौफदार मोती से बना होगा आसमान में, जिसकी लंबाई 60 मील होगी और इसके हर कोने में एक मुसलमान के जो अहल खाना होंगे, दूसरे कोने वाले इन्हें देख ना सकें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18760। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुसलमानों की मस्जिदों और बाज़ारों में जाया करो और तुम्हारे पास तीर हों तो उनका फल काबू में रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को लग जाए और तुम किसी को अजियत पहुँचाओ या ज़ख्मी कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18761। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अतर लगाकर कुछ लोगों के पास से गुजरती है ताकि वो इसकी खुशबू सूंघी तो वो ऐसी ऐसी है, बदका रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18762। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाना के मुताल्लिक़ ना बताऊं। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18763। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरदशीर बारहटानी के साथ खेलता है वो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18764। तर्जुमा। उबैद बिन अमीर रहमता अल्लाह अलैहि से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उम्र को 3 मरतबा सलाम किया, इन्हें इजाज़त नहीं मिली तो वो वापस चले गए। थोड़ी देर बाद हज़रत उम्र ने फरमाया, अभी मैंने अब्दुल्लाह बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी थी। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? हज़रत उम्र ने उनके पीछे कासद को भेजा कि वापस क्यों चले गए? इन्होंने फरमाया कि मैंने 3 मरतबा इजाज़त ली थी, जब मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं वापस चला गया, हमें उसी का हुक्म दिया जाता था। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस पर गवाह पेश करो वरना मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। हज़रत अबू मूसा अंसार की एक मजलिस में पहुँचे, वो लोग कहने लगे कि इस बात की शहादत तो हम में सबसे छोटा भी दे सकता है। चुनाचा हज़रत अबू सईद ख़दरी उनके साथ चले गए और उसकी शहादत दे दी तो हज़रत उम्र ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मुझ पर मख्फी रहा, मुझे बाज़ारों के मुआमलात ने इससे गफलत में रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18765। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया था जो इसने सारी ज़मीन से इकट्ठी की थी, यही वजह से कि बनो आदम ज़मीन ही की तरह ही, चुनाचा कुछ सफ़ेद हैं, कुछ सुर्ख हैं, कुछ सियाह फाम हैं और कुछ इसके दरमियान, उसी तरह कुछ गंदे हैं और कुछ उम्दा, कुछ नरम हैं और कुछ गमगीन वगैरह। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18766। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक आदमी ने कुछ मांगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी सिफारिश करो, तुम्हें अजर मिलेगा और अल्लाह अपने नबी की ज़बान पर वही फ़ैसला जारी फरमाएगा जो उसे महबूब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18767। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि हज़रत अली ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी है जो हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे, जिसे हम भुला चुके थे या उम्दा छोड़ चुके थे। वो हर मरतबा रुकू करते वक्त, सर उठाते वक्त और सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18768। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर छुंकी मारते थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जवाब में ये कह दें कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं छीनक के जवाब में यूँ फरमाते कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे अहवाल की इस्लाह फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18769। तर्जुमा।
हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को नींद नहीं आती और ना ही नैनदान की शान है। वो तराजू को झुकाते और ऊंचा करते ही इसका हिजाब आग है, अगर वो अपना हिजाब हटा दे तो ताहद निगाह हर चीज़ जल जाए। फिर अबू अबीदा ने ये आयत तिलावत की, आवाज़ लगाई गई कि आग और इसके उर्दगर्द जो कुछ है इस सब में बरकत दी गई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18770। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनके घर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का इतना आना जाना देखा कि मैं इन्हें इस घर का एक फ़र्द समझता था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18771। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी तकलीफ़दह बात को सुनकर अल्लाह से ज़्यादा इस पर सब्र करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराया जाता है लेकिन वो फिर भी इन्हें आफ़ियत और रिज़्क़ देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18772। तर्जुमा ख्वाजा हुस्न रा कहते हैं, हज़रत अबू मूसा का एक भाई था जो बढ़ चढ़कर फितने के कामों में हिस्सा लेता था। वो उसे मना करते लेकिन वो बाज ना आता। वो इससे फरमाते, अगर मैं ये समझता कि तुम्हीं सी नसीहत भी काफ़ी हो सकती है जो मेरी राय में इससे कम होती, तब भी मैं तुम्हें नसीहत करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने आ जाएं और इनमें से एक दूसरे को कत्ल कर दे तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कातिल की बात तो समझ में आ जाती है, मकतूल का क्या मामला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी अपने साथी को कत्ल करना चाहता था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18773। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि एक आदमी उनके पास आया। वो उस वक्त मुर्गी खा रहे थे। वो आदमी एक तरफ को होकर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने कसम खा रखी है कि इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मुर्गियों को गंद खाते हुए देखता हूँ। इन्होंने फरमाया, करीब आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें उसके मुताल्लिक़ बताता हूँ। एक मर्तबा में अशरियन के एक गिरोह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए जानवरों की दरख्वास्त की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखदा मैं तुम्हें सवार नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं है। हम कुछ देर जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ रुके रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रोशन पेशानी के 3 ऊँटों का हुक्म दे दिया। जब हम वापस जाने लगे तो हम में से एक ने दूसरे से कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी के जानवर की दरख्वास्त लेकर आए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई थी कि वो हमें सवारी का जानवर नहीं देंगे। वापस चलो ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कसम याद दिला दें। चुनाचा हम दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास सवारी के जानवर की दरख्वास्त लेकर आए थे और आपने कसम खाई थी कि हमें सवारी का जानवर नहीं देंगे। फिर आपने हमें जानवर दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें सवार नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। बखदा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं जब भी कोई कसम खाऊंगा और किसी दूसरी चीज़ में खैर देखूंगा तो उसी को इख्तियार करके अपनी कसम का कफ़ारा दे दूंगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18774। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज और इसका तरीक़ा सिखाया और फरमाया कि इमाम को तो मुक़र्रर ही इक़्तिदा के लिए किया जाता है, इसलिए वो तकबीर जब कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिमीन कहे तो आमीन कहो, अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, जब वो सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ क्योंकि इमाम तुमसे पहले सजदा करेगा और सर उठाएगा, ये उसके बदले में हो जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18775। तर्जुमा
हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि एक देहाती आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि एक आदमी माल गनीमत के लिए लड़ता है, दूसरा आदमी अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए लड़ता है और एक आदमी रियाकारी के लिए कत्ल करता है, इनमें से अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए कत्ल करता है कि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए, वही अल्लाह के रास्ता में कत्ल करने वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18776। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरे साथ मेरी कौम के कुछ लोग भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी कबूल करो और अपने पीछे रह जाने वालों को सुना दो कि जो शख्स सद्दिक दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो वो जन्नत में दाखिल होगा। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से निकलकर लोगों को ये खुशखबरी सुनाने लगे। अचानक सामने से हज़रत उमर आ गए, वो हमें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो लोग उसी बात पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18777। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ कुछ मशरूबात राइज हैं, इनमें से कौन सा मशरूब पीऊँ और कौन सा छोड़ूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मशरूबात के नाम पूछे। मैंने बताया, तबा और मज़र, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं पाए कि ये कैसे मशरूबात होते हैं, इसलिए पूछा कि तबा और मज़र कैसे कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि तबा तो जो कि इस नबीज़ को कहते जिसे खूब पकाया जाता है, और मज़र शहद की नबीज़ को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नशा आवर चीज़ मत पीना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18778। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जिहाद के सफ़र में थे। जिस टीले या बुलंद जगह पर चढ़ते या किसी नशेब में उतरते तो बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे करीब आकर फरमाया, लोगों, अपने साथ नरमी करो, तुम किसी बहरे या गायब अल्लाह को नहीं पुकार रहे, तुम समी व बसीर को पुकार रहे हो, जो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। ए अब्दुल्लाह बिन कैस, किया मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़जाना के मुताल्लिक़ ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़जाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18779। तर्जुमा। एक मरतबा अबू बरदा ने हज़रत इम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपने वालिद साहब के हवाले से ये हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी फौत होता है, अल्लाह ताला इसकी जगह किसी यहूदी या ईसाई को जहन्नम में दाखिल कर देता है। अबू बरदा ने गुज़श्ता हदीस हज़रत अमर अब्दुल अज़ीज़ को सुनाई तो इन्होंने अबू बरदा से इस अल्लाह के नाम की कसम खाने के लिए कहा जिसके अलावा कोई माबूद नहीं कि ये हदीस उनके वालिद साहब ने बयान की है और इन्होंने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, और सईद बिन अबी बरदा औफ की इस बात की तरदीद नहीं करते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18780। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में इनामात भी दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18781। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 क़स्म के लोगों को दोहरा अजर मिलता है, वो आदमी जिसके पास कोई बानदी हो और वो उसे उम्दा दिलाए, बेहतरीन अदब सिखाए, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसे दोहरा अजर मिलेगा। उसी तरह वो ग़ुलाम जो अपने अल्लाह का हक़ भी अदा करता हो और अपने आका का हक़ भी अदा करता हो, या अहल किताब में से वो आदमी जो अपनी शरीयत पर भी ईमान लाया हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी ईमान लाया हो, उसे भी दोहरा उज्र मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18782। तर्जुमा।
हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा दो आदमी किसी जानवर का झगड़ा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें में से किसी के पास भी गवाह नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उन दोनों के दरमियान निस्फ निस्फ मुश्तरक करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18783। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाना के मुताल्लिक़ ना बताऊं। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18784। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जिहाद के सफ़र में थे। जिस टीले या बुलंद जगह पर चढ़ते या किसी नशेब में उतरते तो बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे करीब आकर फरमाया, लोगों अपने साथ नरमी करो, तुम किसी बहरे या गायब अल्लाह को नहीं पुकार रहे, तुम समी व बसीर को पुकार रहे हो जो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। ए अब्दुल्लाह बिन कैस, किया मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाना के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18785। तर्जुमा। आबौली कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू मूसा ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों इस शिर्क से बचो क्योंकि इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है। ये सुनकर अब्दुल्लाह बिन हज़न और कैस बिन मुज़ारब खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, या तो आप अपनी बात का हवाला देंगे या फिर हम हज़रत उम्र के पास जाएंगे, ख्वाह हमें उसकी इजाज़त मिले या नहीं। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसका हवाला देता हूँ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों इस शिर्क से बचो क्योंकि इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है तो फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूँ कहते रहा करो, ए अल्लाह, हम इस बात से आपकी पनाह में आते हैं कि किसी चीज़ को जानबूझकर आपके साथ शरीक ठहराएं और इस चीज़ से माफ़ी मांगते हैं जिसे हम जानते नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18786। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में दो तरह की अमान थी, जिनमें से एक उठ चुकी है और दूसरी बाकी है। एक, अल्लाह ताला इन्हें आपकी मौजूदगी में अज़ाब नहीं देगा। दो, अल्लाह इन्हें इस वक्त तक अज़ाब नहीं देगा जब तक ये इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18787। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने अपने एक साथी से कहा कि आओ आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है। मुझे ऐसा लगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद हैं और फरमा रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो यूँ कहते हैं कि आओ आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है, और इन्होंने ये बात इतनी मर्तबा दोहराई है कि मैं तमन्ना करने लगा कि मैं ज़मीन में उतर जाऊँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18788। तर्जुमा। ख्वाजा हुस्न रा कहते हैं, हज़रत अबू मूसा का एक भाई था जो बढ़ चढ़कर फितने के कामों में हिस्सा लेता था। वो उसे मना करते लेकिन वो बाज ना आता। वा इससे फरमाते, अगर मैं ये समझता कि तुम्हें सी नसीहत भी काफ़ी हो सकती है जो मेरी राय में इससे कम होती, तब भी मैं तुम्हें नसीहत करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने आ जाएं और इनमें से एक दूसरे को कत्ल कर दे तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18789। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम उंगलियां बराबर होती हैं दियत के हवाले से, यानी हर उंगली की दियत 10 ऊँट है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18790। तर्जुमा।
उबैद बिन उमर रात से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उमर को 3 मरतबा सलाम किया, इन्हें इजाज़त नहीं मिली तो वो वापस चले गए। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर ने फरमाया, अभी मैंने अब्दुल्लाह बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी थी। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? हज़रत उमर ने उनके पीछे कासद को भेजा कि वापस क्यों चले गए। इन्होंने फरमाया कि मैंने 3 मरतबा इजाज़त ली थी, जब मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं वापस चला गया, हमें ऐसी का हुक्म दिया जाता था। हज़रत उमर ने फरमाया, इस पर गवाह पेश करो वरना मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। हज़रत अबू मूसा अंसार की एक मजलिस में पहुंचे। वो लोग कहने लगे कि इस बात की शहादत तो हम में सबसे छोटा भी दे सकता है। चुनाचा हज़रत अबू सईद खदरी उनके साथ चले गए और उसकी शहादत दे दी तो हज़रत उमर ने उनका रास्ता छोड़ दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18791 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि एक मरतबा कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा तेज़ी से लेकर गुज़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुकून के साथ चलना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18792 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसके जिस्म पर खलूक नामी खुशबू का मामूली असर भी हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18793 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुसलमान की मिसाल जो कुरान करीम पढ़ता है अतरज की सी है जिसका जायका भी उम्दा होता है और इसकी महक भी उम्दा होती है। इस मुसलमान की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता खजूर की सी है जिसका जायका तो उम्दा होता है लेकिन इसकी महक नहीं होती। इस गनहगार की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रेहान की सी है जिसका जायका तो कड़वा होता है लेकिन महक उम्दा होती है। और इस फाजर की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता अंदराइन की सी है जिसका जायका भी कड़वा होता है और इसकी महक भी नहीं होती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18794 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा के हवाले से मरूए है कि उन पर बेहोशी तारी हुई तो लोग रोने लगे। जब इन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो फरमाया, मैं इस शख्स से बुरी हूँ जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी हैं। लोग इनकी बीवी से इसकी तफसील पूछने लगे। इन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स जो वावला करे, बाल नोचे और गिरेबान चाक करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18795 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा के हवाले से मरूए है कि उन पर बेहोशी तारी हुई तो लोग रोने लगे। जब इन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो फरमाया, मैं इस शख्स से बुरी हूँ जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी हैं। लोग इनकी बीवी से इसकी तफसील पूछने लगे। इन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स जो वावला करे, बाल नोचे और गिरेबान चाक करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18796 तर्जुमा हज़रत अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके यहीं चौकीदारी करते थे। एक मरतबा मैं रात को उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाबगाह में ना पाया। मुझे तरह तरह के खदशात और वसावस पेश आने लगे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला तो हज़रत मुआज़ से मुलाकात हो गई। उनकी भी वही कैफियत थी जो मेरी थी। हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो चुकी के चलने से पैदा होती है और अपनी पर ठटक कर रुक गए। इस आवाज़ की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। करीब आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैं कहाँ था और मैं किस हाल में था? मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया था और उसने मुझे इन दो में से किसी एक बात का इख्तियार दिया कि मेरी निस्फ उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या मुझे शफाअत का इख्तियार मिल जाए। तो मैंने शफाअत वाले पहलू को तरजीह दे ली। दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर दा जाए कि वो आपकी शफाअत में हमें भी शामिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी और हर वो शख्स भी जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मेरी शफाअत में शामिल है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 18797 तर्जुमा
حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18798۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18799۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کچھ نام بتائے جو ہمیں پہلے سے یاد اور معلوم نہ تھے، چنانچہ فرمایا کہ میں محمد ہوں، احمد، مقفی، حاشر اور نبی الطبا اور نبی الملحمہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، باب حضرت ابو موسیٰ اشعری رزقی مرویات، حدیث نمبر 18800۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں عشرین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانوروں کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں تمہیں سوار نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر جب تک اللہ کو منظور ہوا رکے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے روشن پیشانی کے 3 اونٹوں کا حکم دے دیا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، واپس چلو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم یاد دلا دیں۔ چنانچہ ہم دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قسم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اسی کو اختیار کر کے اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔